मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। आरिफ रजा कुरैशी हर एक से बोलने को नहीं कहेगा, सिर्फ वो बोले जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। मेरे आका के गुलामों कोई बंदा ऐसा हो नहीं सकता है जिसे मेरे आका के दर दौलत से नहीं मिला हो। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आप साथ मेरे पढ़े मिलके इंशाअल्लाह मजा आएगा। सब लोग पढ़ेंगे भला क्या मिला नहीं है, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या लगे है, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या, सब लोग बोले मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मांगता कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, धीरे से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी ने आपकी आवाज सुनी, पड़ोसी कहेगा यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग सकती है, इसलिए धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। धीरे बोल रहे तो आवाज आ रही है, थोड़ा फिर सब लोग जोर से बोल के बार दिखा दे सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मांगता उस पेट भर खिलाया। आया जब कोई मांगता उस पेट भर खिलाया। आया जब कोई मांगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं। घर में चूल्हा कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, अली का जला नहीं है। फैजान कॉन्फ्रेंस में आने वालों इमाम हुसैन से जितना प्यार है उतनी मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, या हुसैन, फिर बोले या हुसैन। ये हुसैन का सर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। वाह वाह वाह।
हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अब तक उठा वाह वाह अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेहमान मेहमान हुआ करता है और मेहमान की मेहमान नवाजी ये सरकार की सुन्नत है। आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ये कहीं और से नहीं आए हैं बल्कि मरकज़ अहले सुन्नत जिस सरजमीन पे है यानी बरेली शरीफ, ये उस सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। तो हमारा ये फरीज़ा है, फरीज़ा मोहब्बत है कि हम अपने आने वाले मेहमान की भरपूर हौसला अफजाई करें ताकि जब ये यहाँ से जाएं तो बरेली शरीफ जब पहुँचे तो आला हज़रत की बारगाह में जाकर हमारे लिए दुआएं ज़रूर करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत के बाद तिलावत कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाए तब भी सवाब मिलता है, बगैर तरन्नुम के पढ़ा जाए तब भी सवाब मिलता है। कुरान तो अल्लाह की वो लारैब किताब है, सिर्फ बंदा कुरान को मोहब्बत से देख ले अल्लाह फिर भी सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को सिर्फ हाथ लगाए अल्लाह तब भी सवाब अता फरमाता है। मगर कलकत्ता वालों, रामबड़ा वालों, मेरे आका के गुलामों, कुरान को कुरान के जिस अंदाज से पढ़ने का हक है, मैं कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर कि आप सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सब लोग सुभान अल्लाह। आज के दौर में हर बंदे का एक दावा है, जिससे पूछा जाए आप मोमिन हैं, कहेगा यार कुरैशी साहब कैसी बात कर रहे हो, पक्का मोमिन हूँ। मैंने कहा तेरे पास कोई दलील है? बोले हाँ मेरे पास दलील है। मैंने कहा क्या दलील है? बोले मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी का कलमा पढ़ा है, ये मेरे पास दलील है। मैंने कहा सिर्फ कलमा पढ़ना नबी से मोहब्बत की पक्के ईमान की दलील नहीं। मैंने कहा नहीं, जो सिर्फ कलमा पढ़ता है वो पक्का मोमिन नहीं। आइए मैं बताता हूँ पक्का मोमिन कौन। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग फिर बोले सुभान अल्लाह। हर एक बंदे का दावा मैं मोमिन, हर एक इंसान का दावा मैं मोमिन। जिससे पूछा जाए तो मोमिन, कहेगा हाँ मैं पक्का मोमिन। मैंने कहा तेरे पक्का मोमिन होने के लिए दलील क्या है? दावा मिलेगा दलील ये कि मैंने कलमा नबी का पढ़ा है, वो कलमा काफिर पढ़े मोमिन हो जाए, मोमिन पढ़े ईमान में कमी हो, कलमा पढ़े ईमान मुकम्मल हो जाए। आका के गुलामों, कहेगा मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने कहा और बता तेरे पास में कोई दलील? बोले हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सैयदे कौनैन ने इरशाद फरमाया आसमानी किताबें हैं, 4 मशहूर किताबें, इसके अलावा भी सहीफ नाजिल हुए 4 मशहूर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। मेरा दावा है अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमानी किताबें हमने मान लिया। नबी ने फरमाया वहदहू ला शरीक, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी के कहने से हमने मान लिया। सरकार ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने माना। हुजूर ने फरमाया 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, हमने मान लिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया कब्र में जाना है, हमने उसे माना है। नबी ने फरमाया मरना है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मैदान में शर कायम होगा, हिसाबो किताब दिया जाएगा, रब पुरसिश फरमाएगा, अच्छे अमाल करने वालों को जन्नत में भेजा जाएगा, बुरे अमल करने वालों को दोज़ख में फेंका जाएगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया है हमने इसे माना है, इसलिए हम शरीयत के कानूनों पे अमल करते हैं, हम मोमिन हैं। मैंने कहा तू पक्का मोमिन होने के लिए ये सारे कानून शरीयत के हैं, मगर तेरा ईमान पक्का होने के लिए भी
सनद और एक जरूरी है। बोले कुरैशी साहब वो सनद क्या है? मैंने कहा उस सनद का नाम है मोहब्बत रसूल। उस सनद का नाम क्या है? मोहब्बत रसूल। सब लोग बोलिए मोहब्बत रसूल। हर एक बंदा कहता है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं हुजूर से इश्क करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कलकत्ता वालों, हुजूर से प्यार होता कैसा है? सब लोग जी लगा के कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले हुजूर के कलकत्ता के जिंदा दिल गयूर और उम्मती मुसलमानों मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहा सबसे पक्का ईमान का सबूत, ईमान मुकम्मल होने के लिए मोहब्बत रसूल जरूरी है। बोले मोहब्बत रसूल के बगैर काम नहीं चलना? मैंने कहा नहीं। बोले दलील है? मैंने कहा दलील किससे चाहिए? हदीस से मांगेगा हदीस से मिलेगी, कुरान से मांगेगा कुरान से मिलेगी। जी लगा के जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया हमने मान लिया है क्योंकि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। हमने तो से बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा दलील पक्का मोमिन होने के लिए। बोले दलील क्या है? मैंने कहा तुझे पता नहीं यार फजा कुरैशी बात। अब आओ मैं नहीं करता है, जिस शहर से मेरा ताल्लुक है उस शहर से ताल्लुक एक आशिक रसूल का। जिस शहर से मेरा ताल्लुक उस शहर से ताल्लुक एक आशिक रसूल का। उस आशिक का नाम इमाम इश्क व मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कौन सा चेहरा है? इमाम इश्क व मोहब्बत क़िबला-ए दिल जा शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली आला हज़रत। कौन? आला हज़रत जो नबी के इश्क के बारे में समझा के हमें क्या कहे? सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने काले हदीस से दलील ले मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाबे अमीरुल मोमिनीन जनाबे अमीरुल मोमिनीन एक बार मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार उमर मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो? कौन? उमर। मेरे नबी के यार हैं उमर फारूक आजम। सरकार ने फरमाया था गुलामों जब तुम दुआएं मांगा करो तो उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। जब दुआएं मांगा करो उन दुआओं में मेरे यार उमर का नाम ले लिया करो। मेरे आका के गुलामों मैंने आलम तसव्वुर में अपने नबी की बारगाह में हाजिरी दी अदब के साथ। मैंने कहा करीम मोल मेरे परवरदिगार के प्यारे मेरे आका सैयद कौनैन ओ करीम आका ये बताएं आपने फरमाया मेरे उमर का नाम ले लिया करो, उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? मेरे नबी के यार जनाब अमीरुल मोमिनीन के लिए मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों उम्मतियों जब भी दुआएं मांगा करो उमर का नाम ले लिया करो। मैंने कहा मौला मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा या रसूल अल्लाह उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? करीम आका ने फरमाया जब भी दिल चाहे मस्जिद में दुआएं मांगो, जब दिल चाहे मदरसों में दुआएं मांगो, जलसों में दुआएं मांगो, जिस जगह जी चाहे दुआएं मांगो, मगर कोई गारंटी नहीं तेरी दुआ कबूल हुई
हुई है कि नहीं हुई है। मेरा यार उमर वो है जिसका नाम दुआ में ले लोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा, कबूल फरमा लेगा। मेरे आका ने फरमाया उमर से, उमर मुझसे कितना प्यार करते हो? जनाब उमर फारूक आजम कहते, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा कुल कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका फरमाते हैं उमर, दुनिया की कोई भी चीज हो, कोई बंदा अपने बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से बढ़कर जब तक मुझसे प्यार नहीं कर लेगा पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। ये तो हदीस ने बताया। आइए कुरान रब की बारगाह में चलते, आलम में तसव्वुर में मैंने रब की बारगाह में हाजिरी दी अदब के साथ, क्योंकि बारगाह यज़दी है। मैंने कहा मेरे मौला तू बता तेरी बारगाह में कैसा मोमिन कबूल किया जाएगा, कैसा ईमान वाला कबूल किया जाएगा, कौन सा मोमिन बंदा तेरी बारगाह में बेहतर है, कैसा ईमान लाना चाहिए। अल्लाह का लारैब कलाम बोलता है, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, रब का कुरान बोलता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन आमनु, ऐ ईमान वालो, इन आमनु, मैंने कहा परवरदिगार कोई ईमान लाने में शर्त तो नहीं लगाई, ईमान कैसा लाना है? जवाब मिलता है मेरे बंदे, हाँ मैंने शर्त लगाई हुई। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है, वो कौन सी शर्त है? रब की तरफ से जवाब आता है आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। वाह 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 वाह, क्या बात। मेरे नबी के यार मेरे महबूब लजपाल नबी पे ईमान लाए हैं। मैंने कहा परवरदिगारा तेरे महबूब के यार कौन है, तेरे महबूब के यार कौन है? जवाब आता है गैब से, मेरे आपके ज़हन को करीब करने के लिए जवाब आता है मेरे नबी के यार सहाबा हैं। मैंने कहा सहाबा कौन? जब पूछा गया सरे फहरिस्त नाम आया, मेरे नबी के यार सहाबा जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का यार, उमर फारूक आजम मेरे नबी का यार, उस्मान गनी मेरे नबी का यार, मौलाए कायनात शेर खुदा मेरे नबी का यार, जनाब तलहा व ज़ुबैर मेरे नबी का यार, जनाब अब्दुर रहमान इब्ने औफ मेरे नबी का यार, जनाब अम्मार इब्ने यासिर मेरे नबी का यार, जनाब बिलाल मेरे नबी का यार है। गुलामों सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, हर एक का दावा है हम हुजूर से प्यार करते हैं। आइए हुजूर के यारों से पूछते हैं आप हुजूर से कितना प्यार करते हैं। आज मुसलमान क्या करता है? नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है, अच्छे कामों से दूर होता जा रहा है, इधर उधर की खुराफात में लगा हुआ है। लेकिन नबी से मोहब्बत का पूछो तो हुजूर से कितना प्यार करता है। हुजूर के नाम पे सर कटा देगा, गर्दन कटा देगा, कहेगा यार मौलवी साहब सिर्फ सर कटाना गर्दन कटाने की बात करते हो, दुनिया की हर चीज हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर सकता है। ये आपका मेरा दावा है, लेकिन अभी हुजूर के नामूस पे हमले हुए, आपने देखा चंद लोग बोले और जब अभी रबीउल अव्वल के मौके पर कानपुर शहर में एक शख्स ने नारा लगाया था लब्बैक, वो एक आवाज उठाई थी आई लव मोहम्मद, तो मेरे आका के गुलामों सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो कुछ लोगों ने स्टेटस लगाना शुरू किए,
इसने व्हाट्सएप पे लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, फेसबुक पे स्टेटस लगाए, लग गए स्टेटस। उसके बाद में अचानक हटा दिए गए स्टेटस। क्यों? जब शासन और प्रशासन की तरफ से सख्ती हुई। मैंने कहा तूने क्यों हटाए? बोले मौलवी साहब आपको पता नहीं कुरैशी साहब मामला बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों? बोले अगर हम नहीं हटाते तो हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता, हमें अदालत में पेश किया जाता, हमारे घर शासन और प्रशासन का पहरा लग जाता। मैंने कहा तेरा डर यहाँ तक, तेरी मोहब्बत यहाँ तक रही हुजूर से, तू शासन और प्रशासन की वजह से डर गया, इसलिए कि दुनिया की अदालत से डरा। ये दुनिया की अदालत है, इसको एक दिन खत्म होना है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल, 50,000 साल के बाद इससे खत्म होना है। एक और अदालत लगना है, जो अदालत तेरे और मेरे रब्बे कदीर की अदालत है। और दुनिया में डर कर स्टेटस हुजूर के नाम वाले हटाने वालों इसलिए हटा दिए ताकि थाने और चौकियों में और कोर्टों कचहरी अदालत में पेश ना हो जाए। मेरे आका के गुलामों, यहाँ पर जो नबी की मोहब्बत का नारा लगा के जाएगा, एक बार मेरे मुस्तफा ने कह दिया, ओ मेरे रब्बा ये मेरा वो गुलाम उम्मती है। दुनिया कुछ और बोल रही थी, ये मेरे नाम का नारा लगा रहा, ये मेरे नाम का नारा लगा रहा था। तो याद रखना, फिर सारे मामले हल हो जाएंगे। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। पर इतना तो ये तू कह दे, ये पर्दा हमारा, पर इतना तो ये तू कह दे, हमारा है। शासन और प्रशासन की वजह से स्टेटस हंसाने वालों, नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ये झूठा तेरा दावा है। आइए सच्चा दावा किसे कहते? नबी के यार, नाम मेरे नबी के यार का अमर इब्ने जमू है। मेरे नबी के यार है, पैर कटा हुआ है, ऐलान हो गया एक दिन पहले। सरकार ने फरमाया यारो कल मैदान ओहद में जमा हो जाना और काफिरों से जंग की तैयारी करने के साथ साथ मैदान ओहद में हाजिर होना। जब सरकार ने ऐलान फरमाया, मेरे नबी के यार हजरत अमर इब्ने जमू को पता चला आज हम सलामत हैं और ये हमारा जिस्म सलामत है, हमारा जिस्म सलामत है। ये जान, ये हाथ, ये पैर, ये कुल जिस्म का हिस्सा मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के सदके में अल्लाह ने दिया। नबी के यार है, पैर कटा हुआ है, माजूर है। जैसे ही पता चला, हुजूर ने फरमाया ओहद की लड़ाई शुरू होने वाली है, मैदान ओहद में जाना है। सरकार के यार को पता चला, चार अपने बेटों को लेकर मैदान ओहद में पहुंचे। और जैसे ही मैदान ओहद में पहुंचे, पीछे से मेरे करीम आका पहुंचे। मेरे आका के गुलामों, इस दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाना ये नबी के यार का वाकया। मेरे आका सैयदे कौनैन के यार को पता चला, चार बेटों को साथ लिया, मैदान ओहद में पहुंचे। नबियों के सुल्तान नबी, सैयदे कौनैन नबी, फातिमा ज़हरा के प्यारे अब्बा मेरे मुस्तफ़ा सैयदे कौनैन, बाबा नबी, हजरत इमाम हुसैन के नाना नबी, मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मेरे नबी के यार हजरत अमर इब्ने जमू के चेहरे पे पड़ती है। सरकार ने बुलाया, अमर इब्ने जमू को बुलाया जाए। पास आए, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए यार सब लोग बोलिए लब्बैक, फिर बोलिए लब्बैक। ये मेरे नबी के यारों का नारा है। सरकार जब भी याद करते थे किसी भी सहाबी को, अपने गुलाम को, तो हुजूर के यार कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। करीम आका आपकी बारगाह में हाजिर हूं। जनाबे अमर इब्ने जमू हाजिर है, बारगाह नबुव्वत होते मेरे नबी की बारगाह में हाजिर। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे यार अमर,
मौत में तुम्हारा क्या काम, क्यों आए हो? पैर कटा हुआ है, माजूर हो। अब जवाब सुनोगे तड़प जाओगे, वाकया सुनोगे दिल मचल जाएगा। मेरे नबी का यार कहते या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ जो बात करने आए हैं, या रसूल अल्लाह जो मुसलमानों के खिलाफ आए हैं, या रसूल अल्लाह कुरान के खिलाफ बोलने वाले, हदीस के खिलाफ बोलने वालों से जंग करने के लिए आपका गुलाम मैदान में आया। मेरे आका सैयदे कौनैन ने इतना सुना, हुजूर ने फरमाया ना ना, ओ मेरे यार तुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि पैर से माजूर हो। माजूर के लिए इजाजत है वो कर जाए, और तुम घर जाओगे जितना मैदान में लड़के सवाब मिलेगा, अल्लाह तुम्हें घर बैठे बैठे उसका सवाब अता फरमाए। वाह 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 वाह। जब इतना सुना तो सरकार की बारगाह में ये भी कह सकते थे या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म है, मेरी जान है, मैं अपने जिस्म का जान का मालिक हूँ, या रसूल अल्लाह आप मुझे ना रोकें, मैं जंग में जाऊंगा। मेरे आका सैयदे कौनैन के यार अदब कितना करते थे कि अदब की खातिर जबान नहीं खोली, खामोशी से हटे और थोड़ा दूर खड़े हो गए। जब दूर खड़े हुए अचानक आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंखों से आंसू निकले, जज्बा शहादत जोश मारा। मेरे आका के गुलामों इतना तड़पते हैं कि ज़ारों कतार रोने लग जाते हैं। जब ज़ारों कतार रोए, आवाज बुलंद हुई, मेरे आका के नबुव्वत वाले कानों तक आवाज टकराती है। रोने की सरकार ने फरमाया गुलामों ये मैदान में रोने की आवाज कैसी है? मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले कलकत्ता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हुजूर ने जब इतना फरमाया रोने की आवाज किसकी है? नबी के असहाब अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये आपके उस गुलाम की आवाज है जिसे आपने मैदान कारजार में जाने से रोक दिया है। मेरे आका ने इतना सुना, सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम को बुलाया जाए। बुलाया गया, मेरे आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है? कहते या रसूल अल्लाह घर से आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए आया था, आपने मना किया है। ओ करीमा का दिल का रमान तो ये गोया शायर है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों शायर की आवाज और शायर की जबान में सुनो। गोया मेरे नबी के सियाह ने कहा होगा तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे नबी के यार करते करीमा का आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने को जी चाहता है। आपकी मोहब्बत में आपके दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से जंग करके शहादत का जाम पीने को जी चाहता है। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए। मेरे करीम आका ने उनके जज्बे शहादत को देख के मेरे आका सैयद कौनैन के कलकत्ता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों सोचो तो सही, आज हम अगर नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, तेरी मोहब्बत में नबी के यार की मोहब्बत में फर्क देख। नबी के यार कितना हुजूर से प्यार करते, मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में अर्ज करते करीम आका इजाजत दे दी जाए आपके दुश्मनों से मुकाबला करो। और मुकाबला करते करते शहीद हो जाओ इस उम्मीद को लेते हुए, ताकि मैं शहीद यहाँ पे हो इसी कटी हुई टांग से जन्नत में सैर करता। जन्नत में सैर करता रहूं। मेरे हुजूर ने इजाजत दी, जंग शुरू। इधर से भी तीर
तीरों तलवार नेज़े भालों की बौछार उधर से भी, दोनों तरफ से जब जंग शुरू हो गई, जब जंग शुरू होने के बाद में जब जंग खत्म हुई, तलाश किया गया कौन कौन इस जंग में शहीद हुआ है, कौन कौन जंग में, उधर काफिरों की तरफ कौन मारा गया, इधर नबी के यारों की तरफ कौन शहीद हुआ है। मेरे आका के गुलामों, जब तलाश किया गया तो उन्हीं लाशों में मेरे नबी के यार अमर इब्न जमूह की लाश भी मिल गई। जब अमर इब्न जमूह की लाश मिली तो आपकी बीबी दौड़ती हुई आती है, आओ बुका नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, न रोना न धोना। उठाया अपने शौहर की लाश को और ऊंट पे सवार किया और ऊंट पे सवार करके मदीना की तरफ ऊंट को हकाला। ऊंट को हकालना था कि चंद कदम ऊंट मदीना की तरफ बढ़ता है, आगे से फिर घूमकर मैदान उहद में आ जाता है। बीबी परेशान, मैं मदीना की तरफ ले जाना चाहती हूँ और ये वापस मैदान उहद में क्यों आते हैं। मेरे आका के गुलामों, ऊंट को एक बार हकाला, चंद कदम बढ़ा ऊंट, फिर घूम के मैदान उहद में आया। फिर आपने ऊंट को हकाला, ऊंट वापस मैदान उहद में। 3 बार कोशिश किए, कोशिश करने के बावजूद भी मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत उमर इब्न जमूह रदियल्लाहु ताला मेरे करीम आका के गुलाम की लाश को ऊंट पे सवार कर दिया गया। ऊंट को ले जाने की आपकी शरीके हयात, आपकी बीबी, आपकी ज़ौजा कोशिश करती है, कोशिश करने के बावजूद भी कोशिश नाकाम। वो घूम के ऊंट मैदान उहद में आया। मैदान उहद में आने की वजह क्या है? परेशानों के करीम आका की बारगाह में हाजिर हो जाती है, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अदब के साथ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ में नहीं आता है, मामला समझ नहीं आता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। अपने शौहर की लाश ऊंट पे सवार करके मदीना के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, ऊंट चंद कदम चलता है, वापस मैदान उहद में आ जाता है। मेरे आका सैयद कौनैन ने जब इतना सुना, हुजूर ने फरमाया, हो खातून ये बता, जब ये मेरा यार घर से निकल रहा था उस वक्त में इसने कोई दुआ तो नहीं मांगी है? उस वक्त में इसने घर से निकलते वक्त कोई दुआ तो नहीं मांगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे आका के गुलाम हुजूर को पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर इस्लाम मद्दाई खैरुल नाम जनाब मोहतरम भाई जाकिर इस्माइली साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप जी लगा के बोलें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मद्दाहे मुस्तफा जनाब जाकिर इस्माइली साहब क़िबला। बात करने की कोशिश करूं, सब लोग जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार बीबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, माजरा समझ नहीं आता। सरकार ने फरमाया, ये बताएं जब मेरा यार निकला था घर से, इसने कोई दुआ तो नहीं मांगी है? सरकार सैयद कौनैन ने जब इतना फरमाया, वो मेरे नबी की बीबी शरीक हयात कहती, या रसूल अल्लाह, जब ये घर से निकले थे इन्होंने रब की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ तो मांगी है। बोल मेरे आका ने फरमाया, वो दुआ क्या मांगी है? सरकार ने इतना फरमाया, मेरे नबी के यार की बीबी जनाब हजरत उमर इब्न जमूह की शरीक हयात कहती, करीमा का दुआ के लिए हाथों को दराज किया है, रब की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी है। ओ मेरे मौला, मैं तेरे नबी की मोहब्बत में मैदान उहद में जा रहा हूँ, वापस मैदान उहद से परवरदिगारा मुझे मेरे अयाल की तरफ वापस नहीं करना है। मेरे आका के गुलाम हुजूर ने इतना सुना, सरकार फरमाते, याद रखो मेरे नबी, ओ मेरे प्यारे सिहाबी की प्यारी शरीकयात सुन ले। जिस वक्त मेरे इस यार ने दुआ मांगी है और जो आवाज निकली है, वो आवाज की अभी आवाज गूंज खत्म नहीं हुई, इससे पहले मेरे रब ने मेरे इस यार की दुआ को कबूल कर लिया है।
इसीलिए इसकी लाश यहाँ से ऊपर ऊँट नहीं बढ़ रहा, वजह यही है मेरे आका के गुलामों, ये तो मेरे नबी के यार की दुआ का मामला और नबी से मोहब्बत का मामला। लेकिन नबी की मोहब्बत में मरने के बाद, नबी की मोहब्बत में जान देने के बाद मिलता क्या है? कई साल गुजरने के बाद मेरे नबी का ये यार, जिसकी कब्र मैदान ओहद में बनी, मैदान ओहद में कुछ जमाने के बाद पानी आया। क्या गया? पानी आया। जो कहते नबी से मोहब्बत करने में मिलता क्या है? वो प्यार करके देख मुस्तफा से मिलता क्या है? अल्लामा काफी अभी शमील भाई बोले कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लामा काफी दुनिया को ये दर्द दे के गए, ओ दुनिया वालों, दुनिया में जी रहे हो, इस शान से जी के जाओ जिस अंदाज से तुझे देखने वाला देखे कहने पे मजबूर हो जाए। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, इनका अखलाक और किरदार, इनका चालो चलन इतना है, तो इनके प्यारे आका का अंदाज और अखलाक कितना प्यारा होगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह बेशक कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, चंद साल गुजरने के बाद मेरे नबी के यार की लाश कब्र अनवर में रखी गई। कब्रों में पानी आ गया, पानी आने की वजह से कब्रों को खोदा गया, कब्रों से लाशों को निकाला गया। तारीख बताती है मेरे नबी के यार की लाश को जब निकाला गया, कफन जैसा था मुस्तफा के गुलामों में से ही साफो शफाफ नजर साफो शफाफ नजर आ रहा है। गोया ये कफन बता रहा है कि ज़मीन में ली नहीं होती समन में, वाह वाह नहीं होता, ज़मीन में ली नहीं होती समन मैला, नहीं होता समन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं होता मेरे आका के गुलामों, नबी से मोहब्बत ऐसी करके जाओ जैसे मेरे नबी के यार जनाबे अमर इब्न जमूह ने नबी से प्यार किया है। प्यार ऐसा करके जाओ जैसा प्यार मेरे नबी के यार जनाबे बिलाल ने किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया हैरान है, बिलाल कोड़े खा रहे हैं, परेशानी आ रही है बज़ाहिर, लेकिन नबी का कलमा नहीं छोड़ा। मैंने भी आलम तसव्वुर और तख़य्युल में अपने नबी के यार की बारगाह में हाज़िरी दी। मैंने कहा ओ बिलाल, ये बताओ नबी की मोहब्बत में कोड़े खाते रहे, जिस्म से चमड़ी को उधेड़ दिया गया, और आपको जिस्म के चमड़ी उधेड़ने के बाद अरब के तपते हुए रेगिस्तान पे घसीटा जाता है, चमड़ी उधड़ जाती है, रात में नमक और मिर्चों की मालिश की जाती है। ओ बिलाल, तकलीफ नहीं होती है? जवाब सुनो बिलाल, आलम तसव्वुर और तख़य्युल में मुझे जवाब दिया। गोया बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत बोली। जनाबे बिलाल कहते मेरे नबी के गुलाम तकलीफ से हो, जिसकी निगाहों में दुनियादार हो, मेरी निगाहों में मदीने का ताजदार है। मैंने कहा तकलीफ नहीं होती है? बोले तकलीफ की बात करते हो, मेरी निगाहों में तो ये कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं
कोई अब मेरी निगाहों पे जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई कोई जैसे मेरे माशाअल्लाह ये नबी के यार जो नबी की मोहब्बत में मारे खाई घोड़े क्या बात, जिस्म से चमड़ी उड़वा दिए रुके जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये ना होगा हर गिज़म से लेके नबी का जाहो जलाल देंगे। जब तक ये नबी के यारों वाला ये प्यार नहीं लाओगे, ईमान नहीं लाओगे। बात आरिफ रज़ा कुरैशी मैंने कहा मेरा ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर का ताल्लुक इमाम इश्क मोहब्बत से है, और इमाम इश्क मोहब्बत वो है जिसका ताल्लुक सैयद कौनैन नामना के लाल से। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ईमान वालो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के सहाबा मुस्तफा पे ईमान लाए। माशाअल्लाह। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यारों वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? यहाँ पे आप आए कोलकाता के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इस हाईवे पर नेशनल हाईवे पर आपने प्रोग्राम सजाया, डेकोरेशन किया, इंतजाम इंतजाम, भाई असद इकबाल साहब को बुलाया, जाकिर इस्माइली साहब को बुलाया, शम्बेल भाई को बुलाया, आरिफ रज़ा कुरैशी को बरेली से बुलवाया। क्यों? इसलिए ताकि नबी का जिक्र करें, जिक्र को सुन के सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी। इसीलिए तो किया है, इसीलिए तो हमें फायदा चाहिए, हमें फायदा चाहिए। हम सहाबा वाला ईमान लाएंगे, मौला फायदा क्या मिलेगा? मौला तू बता फायदा क्या मिलेगा? ये मैं किससे मुखातब हो रहा हूँ? आलम तसव्वुर तख़य्युल में किससे? रब की बारगाह में अदब के साथ अर्जी लगाई, रब के कलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी। रब का कलाम बोला मनो, रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता, ना बात रब की झूठी हो सकती है, ना कलाम नबी का झूठा हो सकता है, ना बात नबी की झूठी, ना अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है। शायर लिख गया, उस शायर ने कह दिया है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मैंने कहा मौला तू बता दे, तेरे नबी के यारों वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? रब का कलाम बोला फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा वाला ईमान लाओगे फ़क़द इह्तदौ तो तुम हिदायत पा जाओगे। तो तुम हिदायत पा जाओगे, पक्के मोमिन हो। माशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम नबी के यारों वाला ईमान लाएं, जैसा नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। मेरे आका के गुलामों, आज इस दौर में कोई बंदा बने या किसी भी दौर में सहाबा के बराबर तो नहीं हो सकता है, मगर गुलाम सहाबा जरूर सहाबा के बराबर कोई नहीं बन सकता, मगर गुलाम सहाबा बन सकता है।
हमें चाहिए कि हम हुजूर से प्यार करें और इतना प्यार करें जितना मेरे नबी के यार सहाबा ने प्यार किया है। मैं बस आगे हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं। सब लोग जी लगा के बोलें सुभान 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 अल्लाह। और जी लगा के कहिए यार अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ और बात को अपनी मुकम्मल करने की तरफ चल रहा हूँ। मैं हुजूर के बाप दादा का नाम आप सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं इस अंदाज से नहीं, अपने बाप दादा का जिक्र करे कोई तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बाप दादा का नाम आ रहा है। बोले तेरे बाप की बात यार बड़ी निराली थी, बहुत शान वाले थे। बोले मेरे बाप की बात कर रहा हूँ, मेरे बाप के सामने तो कोई बात ही नहीं करता। बोले दादा की तो और निराली। अरे बोले दादा के सामने तो एमएलए वगैरह विधायक वगैरह कोई बोलता ही नहीं था। अपनों के नाम पे लोग सीना चौड़ा करते। अच्छी बात है अगर अल्लाह ने शान दी है, रुतबे और ओहदे दिए हैं, ये नाजायज और हराम नहीं। अपनों के नाम पे सीने चौड़े करना अच्छी बात है, मगर मेरे नबी के नाम पे मुस्कुराना और सीना मेरे नबी के बाप दादा के नाम पे मुस्कुराना, ये सीने चौड़े करना, मेरे आका के गुलामों खुशी का इजहार करना, ये समझो नबी के घर वालों के नाम पे, नबी के वालिदैन के नाम पे आप मुस्कुराओगे। यहाँ बैठ के कोलकाता में आप मुस्कुराओगे, मदीने के ताजदार कब्र अनवर में एक बार मुस्कुरा गए, कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाएगी, उक़बा भी सवर जाएगा। मेरे आका के गुलामों, मैं हुजूर के बाप दादा के नाम, हुजूर का नस्बनामा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सब लोग सुनने के लिए तैयार है ना? सब सुनने के लिए? ऐसे नहीं सुनाया जाएगा। हुजूर के बाप दादा की बात है तो इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ तो बोल नहीं रहे। कुरैशी साहब फीस दे दी, आपसे पहले शुमैल भाई को भी दे दी, कुछ बचा के रखी है, असद भाई को देना है, जाकिर भाई को भी देना है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फीस यहाँ देख रहे हैं आप पैसे नोट की शक्ल में, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। दुनिया से चले जाएंगे, जिस्म से जान निकल जाएगी, चार लोग कांधे पे उठाकर कब्र की मंजिल 2 गज के गड्ढे में उतारेंगे, पटले लगाकर वापस आएंगे, 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे सवालात करने के लिए। वो फीस वहां स्टार्ट हो जाएगी, उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने 100-200 का चंदा तो नहीं मांगा, नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह की बात की है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक गूंज आ जाए, सबकी जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, द्रिस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफिकशाद के बेटे, याबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, औसौस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बम के बेटे, कनात के बेटे, सर के बेटे, जीशान के बेटे, हैदी के बेटे, रदे के बेटे, यंजन के बेटे, नाज़न के बेटे, सरबी के बेटे, संबर के बेटे, अमदान के बेटे, दुआ के बेटे, बीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माकी के बेटे, नाइस के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाफ के बेटे, के बेटे, नासिर के बेटे, पी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, हौस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, दू के बेटे, नात के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लिया मुद्रिका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाब सैयद कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों पे ये सदा लगानी है। वो कलकत्ता के जिंदा दिल मयूर मुसलमानों, हाथों को उठा के नबी की मोहब्बत का 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, मेरे साथ में पढ़े, तू शाहे खूबा तो जाने जाना, तू शाहे खूबा तो जाने जाना, है चेहरा किताब
शाहे खूबा तू जाने जाना ए चेहरा ओ मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है ये सोच कर सुबह बोलो प्यास लगेगी कौसर का जाम मुस्तफा नबुव्वत वाले हाथों से पिलाएंगे धूप लगेगी साया रहमत मुस्तफा अता फरमाएंगे कौसर भी उन्हीं के हैं जन्नत भी उन्हीं के हैं कौसर भी उन्हीं के हैं जन्नत भी उन्हीं के हैं सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की ना बना ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब क्या बात है माशाअल्लाह फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की ये दुनिया चंद रोज़ाए से छोड़ कर को जाना है ये क्या बात है जियो अल्लाह दौलत दे सबसे पहले नबी का रोजा देखे अल्लाह का पाक घर देखे छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की मुस्तफा गुलामों की किस्मत मुस्तफा गुलामों की किस्मतें माशाअल्लाह सुभान छोड़ फिक्र माशाअल्लाह सुभान की बारगाह में दुआए रब्बे कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ से खामियां हुई हूं अल्लाह अपने नबी के सदका से पहले माफ फरमाए तौबा करे एक बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह कलमा शरीफ का बिरत कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि